पुष्पा और कंगना दोनों शर्मा जी की बहुएं थी। पुष्पा जेठानी थी और कंगना देवरानी। पुष्पा अपने स्वभाव में थोड़ी नरम दिल की थी और वही कंगना बड़ी तेज थी, बड़ी चालाक किस्म की औरत थी। वो दिन भर इतनी चालाकी से सोचती थी कि दिन भर घर का काम से कैसे छुटकारा पाए, जिससे एक दिन, अरे कंगना, तुम बाजार जा रही तो मैं तुम्हें बोली थी ना माँ जी के लिए एक साड़ी लाने के लिए, पर तुम लेकर क्यों नहीं आई? अरे भाभी, आप तो बड़ी चालाक है। जब खर्च करने की बारी आती है बड़ी चालाकी से बाजी को मेरे तरफ घुमा देती है और माँ जी के आगे खुद अच्छा दिखाकर आज्ञाकारी बहू बन जाती है। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? अरे कंगना, बताओ तो, मैंने ऐसा कब किया? अरे माँ जी मेरी अकेली सास नहीं है। अरे तुम चाहो तो माँ जी की सेवा करके आज्ञाकारी बहू बन जाओ, इसमें मेरा क्या? अरे जितना हो सके उतना सेवा करो और माँ जी की अच्छी बहू बन जाओ, उसमें मेरा क्या? तुम जैसे बोल रही हो जैसे माँ जी के लिए मैंने कुछ खर्चा ही नहीं किया। अरे तुम्हारे सर पर दे दिया। अभी तो पिछले महीने ही मैंने नए चप्पल लाई थी। मैंने कोई एहसान नहीं किया, ना ही कोई एहसान जता रही हूँ। मैं बस तुम्हारी बातों की जवाब दे रही हूँ, समझी? इसलिए आगे से जो भी कुछ मुझसे कहो तो 2 बार सोच लिया करो, समझी? क्योंकि ना कि मैं किसी से गलत बात कहती हूँ, ना गलत बात बर्दाश्त कर सकती हूँ, समझी? पुष्पा अपनी देवरानी कंगना को अपनी बात सुनाकर अपने कमरे में चली गई। दरअसल कंगना की स्वभाव ही ऐसी थी कि जब अपनी ससुर के लिए सामान खरीदना होता है या कोई सेवा करनी बारी आती है तो कंगना अपनी सारे बातों को दाएं बाएं घुमाती रहती है। ताकि इस समस्या की कोई स्थायी सलूशन ढूंढनी पड़ेगी। आज तक तो पुष्पा भाभी गूंगी गाय बनकर सब कुछ सह रही थी, कभी कुछ नहीं बोलती थी। नहीं, आज क्या हुआ? तो इन्होंने बहुत कुछ बोल दिया। मैं ऐसा क्या करूं जो मुझे परमानेंटली इनसे सब छुटकारा मिल जाए? एक काम करती हूँ, लेकिन भाभी मुझसे माँ जी का खर्चा बांट ले, कोई सेवा सौंप दे या कोई काम करने का दबाव बना दे, उससे पहले मैं अपना रास्ता ही अलग कर दूं। ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। सुनिए जी, आखिर कब तक हम एक कमरे में गुजारा करेंगे? ऊपर का पूरा फ्लोर किराया में देकर हम लोग यहाँ एक ही कमरे में गुजारा कर रहे हैं। अरे अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? बस बहुत हो गया जी, मुझसे नहीं रहा जाता। मैं माँ जी से बात करूंगी कि हमें ऊपर फ्लोर दे दे। भाभी को चाहे रहना है तो रहें, लेकिन ये एक कमरे में और नहीं रह सकती। देखो, तुम्हें जो करना है वो करो। मुझे इस महाभारत को सुनने के लिए टाइम नहीं है। और और मैं घर आता हूँ थोड़ा सा सुकून से सोने के लिए, ये बात सुनने के लिए नहीं। रब से हरी झंडी मिलते ही कंगना अगले दिन अपनी माँ जी के साथ ऊपर फ्लोर के बारे में बातें कर लेती है। माँ जी, वो क्या है ने, असल जब तक बच्चे छोटे थे तब हम एक कमरे में गुजारा कर लेते थे। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, एक कमरे में मेरा काम ही नहीं चल रहा है। आप ऊपर की फ्लोर से किराएदारों को हटा दीजिए ना, ऊपर की फ्लोर हमको दे दीजिए। अरे छोटी बहू, बड़ी बहू कितने दिनों से एक ही कमरे में गुजारा कर रही है और तुझसे सबसे पहले अलग होने की आग लग पड़ी है, और तुझे ही ऊपर का फ्लोर क्यों दे दूं? अरे बड़ी बहू तो कब के आ चुकी है, उसकी भी इच्छा होगी वो ऊपर की फ्लोर में रहे। नहीं नहीं माँ जी, कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई लेन देन नहीं। अगर कंगना को ऊपर फ्लोर चाहिए तो उसे दे दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं नीचे ही रह लूंगी। आप तो ऊपर जाएंगी नहीं, इसलिए मैं आपके साथ नीचे ही खुश हूँ। जेठानी की बातें सुनकर कंगना के मन ने तो
लड्डू फूट रहे हैं। हाय, उसकी तो मुंह मांगे मुराद जो पूरी हो गई थी। हाय, ये हुई ना बात। अरे माँ जी तो ऊपर सीढ़ी चढ़कर आ ही नहीं पाएंगे। सीधी सी बात है, जहाँ माँ जी रहेंगी वहां तो उनके रिश्तेदार आएंगे और वो भी माँ जी के साथ ही रहेंगे। और ऊपर रहने की फायदे ही फायदे हैं। ऊपर रहने से ना काम की झंझट ना मेहमानों की। ओह, अभी तो भाभी लगी रहेगी अपनी मेहमानों की और माँ जी की खातिरदारी करने। कभी चाय बनाओ, कभी नाश्ता लगाओ, तो कभी पकौड़ी पकाओ। उससे मुझे क्या, मैं तो आराम से ऊपर रहूंगी। इन सब से तो मैं तंग आ गई थी। अब तो ऊपर में अच्छे से बंसी बजाऊंगी। जल्दी ही ऊपर से किराएदारों को हटाने के बाद कंगना ऊपर शिफ्ट हो जाती है। माँ जी, मैं ये सोच रही थी कि हमारा घर तो सड़क के किनारे है, इसलिए हम यदि हमने रूम को दुकान कर दे तो कैसा रहेगा। पुष्पा की ये बातें सुनकर माँ जी बहुत खुश हो गई। अरे वाह, तुमने तो ये बहुत ही अच्छा सोचा है। पर बेटा, दुकान पर बैठेगा कौन? आप चिंता ना करें माँ जी, मैं सुबह सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम निपटा दिया करूंगी। उसके बाद मैं ही पूरा दिन दुकान पर बैठूंगी। देखो ना माँ जी, अगर दुकान बहुत अच्छा चला तो हमारे फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा हो जाएगा। ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी, मुझे कोई एतराज नहीं। जल्दी पुष्पा अपनी सामने वाली कमरे को दुकान में तल देती है और उसमें जनरल स्टोर का छोटा बड़ा सामान भर लेती है। हाय, ये क्या भाभी, आप तो बड़ी चालाक निकली। देखो ना, मैं इतने दिन नीचे रही तो कभी दुकान के बारे में ने सोचा नहीं। पता नहीं इनके मन में क्या चल रहा है। मैं इतनी दिनों से नीचे रही, इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। जब से पुष्पा दुकान खुली थी तब से कंगना अपनी नजर बस पुष्पा की दुकान पर रहती थी। दिन भर कंगना अपने बालकनी में बैठकर दुकान के आते जाते अपने ग्राहकों को गिनती रहती थी। एक दिन कंगना जब अपनी पति आती है तो उनसे कहती है, पता है रुपेश, आपको कुछ पता चलता है? अरे देखो ना, हम जब से ऊपर आ गए तब नीचे वो जो सामने वाले कमरे हैं तो भाभी उसको दुकान कर दी।